इमामगंज बेलागंज उपचुनाव के लिए जनसुराज के उम्मीदवारों की घोषणा। इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान लड़ेंगे चुनाव। बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन के नाम का ऐलान। प्रशांत किशोर ने की खुलकर तारीफ। जनसुराज की ओर से बेलागंज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर खिलाफत साहब जनसुराज के अधिकारिक कैंडिडेट होंगे। इमामगंज में जनसुराज की ओर से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। ये पटना में किसी कमरे में बैठकर उम्मीदवार नहीं तय किए गए हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि उसने 1 रुपया भी दिया हो उम्मीदवारी के लिए। कोई पैरवी नहीं। जिसको भी जनता ने चुना उसको हम लोगों ने अपना उम्मीदवार बनाने का प्रयास किया है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए जनसुराज ने सबसे पहले तरारी से अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जनसुराज के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आम सहमति बनाने के बाद आज यानी कि 21 अक्टूबर को गया जिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले की दोनों विधानसभा सीटों बेलागंज और इमामगंज से अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। जनसुराज ने बेलागंज से मिर्जा गालिब कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर खिलाफत हुसैन और इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो वहीं इस मौके पर प्रशांत किशोर ने दोनों उम्मीदवारों का परिचय देते हुए कहा कि प्रोफेसर खिलाफत हुसैन मिर्जा गालिब कॉलेज में गणित विभाग के HOD रह चुके हैं, जबकि डॉक्टर जितेंद्र पासवान ने अपने पेशे के जरिए हमेशा इमामगंज की जनता का न्यूनतम शुल्क पर इलाज कर उनकी सेवा की है। जनसुराज के उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया। प्रशांत किशोर ने जनसुराज के उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि जनसुराज मजबूत लोगों को नहीं चुनता, जनसुराज सही लोगों का चयन करता है। जनसुराज योग्यता के साथ साथ स्वच्छ छवि वाले, जनता के बीच रहे और बिहार को बेहतर बनाने का संकल्प रखने वाले लोगों को अपना उम्मीदवार बनाता है। उम्मीदवार का चयन अन्य पार्टियों की तरह पैसे लेकर या पटना के एक कमरे में बैठकर नहीं किया जाता और न ही पारिवारिक पार्टियों की तरह सिर्फ नेताओं के बच्चों को मौका दिया जाएगा। जनसुराज की ओर से बेलागंज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर खिलाफत साहब जनसुराज के अधिकारिक कैंडिडेट होंगे और इमामगंज में जनसुराज की ओर से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। जनसुराज की ओर से इमामगंज में चुनाव के प्रभारी पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी होंगे और बेलागंज में चुनाव के प्रभारी अमजद भाई होंगे। इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में, इनके सहयोग से पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी और सब लोग मिलकर हम लोगों का प्रयास होगा कि जनसुराज अभियान में जो बिहार की जनता को हम लोगों ने वादा किया है कि जो कोई भी चुनाव लड़े वो स्वच्छ छवि का हो, बिहार को सुधारने का जज्बा और मंशा रखता हो। जनसुराज के अभियान के जितने भी प्रत्याशी हैं ये यहाँ के जनता के बीच से निकाले गए हैं। उनके मत को सुनकर हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो जनता चाहती है उसके हिसाब से टिकट दिया जाए। ये पटना में किसी कमरे में बैठकर उम्मीदवार नहीं तय किए गए हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि उसने 1 रुपया भी दिया हो उम्मीदवारी के लिए। कोई पैरवी नहीं। जिसको भी जनता ने चुना उसको हम लोगों ने अपना उम्मीदवार बनाने का प्रयास किया है। अब क्षेत्र की जनता पर है कि वो सही लोगों को वोट देती है या नहीं देती है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने अब तक 3 सीटों पर जनसुराज के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इससे पहले पीके ने तरारी विधानसभा सीट से जनसुराज के उम्मीदवार के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड SK सिंह का नाम घोषित किया था। बहरहाल तरारी, बेलागंज, रामगढ़ और इमामगंज इन 4 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे और 23 नवंबर को वोटों की मतगणना की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।